हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु जगदम्बरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महामायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
आपकी भज मन श्री राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे ओ श्री राधे जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे बोलिए स्वामी नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु देवनी जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्रीशुकौवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः उल्हासनगर नंबर 4 श्री कृष्ण कॉलोनी त्यामध्ये निवास करून राहिलेले सर्व बंधू भगिनी आणि निमित्त मात्र अलकाताई प्रकाश चौधरी प्रकाश हरी चौधरी आणि आपण सर्व यामध्ये संलग्न झालो म्हणून हा भागवत सोहळा या ठिकाणी निर्माण झाला। वैसे तो भागवत जी बहुत ही महंगे साबित होते हैं क्योंकि इसके लिए बड़ा पंडाल चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए, बहुत बड़े पैसे चाहिए, बहुत बड़ा और महंगा वक्ता चाहिए। ये बहुत कठिन है, फिर भी आप सभी लोग भाग्यवान हो कि यहाँ गली कूची में हम बैठे हैं और मैं भागवत जी कथा कहने का आनंद ले रहा हूं। आपको मिले ना मिले इसकी मुझे बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया। मैं बार बार कहते रहता हूं कि भागवत जी तो बहुत महान है, सागर है। सागर में हम चंचुपात करें तो कितना जल हम उठा सकते हैं,
कितना उसमें से भर सकते हैं। एक चमची हमारे हाथ में है, स्पून, वो चमची में कितना पानी आ सकता है। ऐसी ये समुद्र जैसी, सागर जैसी ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं है। हम गाने वाले कौन और आप सुनने वाले कौन? न हम सुखदेव जी परमहंस है, न आप अन्न और जल का त्याग करने वाले राजर्षि परीक्षित हो। फिर भी कलिकाल में ये साधन बहुत बढ़िया है। अब मैं बहुत ही संक्षेप में कहने वाला हूं, क्योंकि हमें दशम में जाना है। दशम में भगवान आते हैं, नवम स्कंद में राम जी आते हैं। अब मुझे तो चतुर्थ स्कंद से लेकर के दशम में प्रवेश करना है, तो मैं क्या करूं? बहुत संक्षेप। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति की कथा आती है, उसका मैं आपको संदर्भ सुना देता हूं। कल हमने प्रजापतियों की कथा सुनी, कर्दम प्रजापति, कश्यप प्रजापति। हम हमारे घर के प्रजापति है कि नहीं? हमारा भी विस्तार है, बाल बच्चे है, ये हमारा विस्तार है, हम प्रजापति है। प्रजा का जो पालन करे वही प्रजापति। तो जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, तब ऐसे बढ़िया जो प्रजापति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं, पूरे विश्व में जो जगदीश्वर का दर्शन कर सकते हैं, वैसे लोगों को प्रजापति बनाते हैं। सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी। ये पूरा जो विश्व है ना मेरे प्यारे भाई बहन, ये सीताराम जी का स्वरूप है। किसी सुंदर महिला को देखने के बाद तुम्हारी दृष्टि में यदि विकार आया तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ये तो मेरी जगदम्बा सीता जैसी है, ये मेरी राधा रानी जैसी है, ये सती भवानी जैसी है। ऐसा भाव हम लोगों में होना आवश्यक है। इसलिए बाबा तुलसी जी ने सारे विश्व की वंदना की। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम करता हूं मैं, वंदना करता हूं। धर्म कार्य में विरोध नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनिएगा। धर्म कार्य में अज्ञानी आदमी विरोध करता है। सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभेत, ये मंत्र है हमारे वेद का कि मैं ये पूजा कर्म करने जा रहा हूं, मैं भागवत जी करने जा रहा हूं, मैं सत्यनारायण जी की कथा करने जा रहा हूं, मैं वास्तु पूजन करने जा रहा हूं, मैं शादी में मंत्र का आवाहन करने जा रहा हूं, मेरा किसी से वैर नहीं। ध्यान दीजिएगा, यदि धर्म कार्य करते हमारा किसी से वैर हो जाए
तो धर्म कार्य निष्फल होता है। ये दक्ष प्रजापति की कथा हमें बता रही है। अब मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको क्या सुनाऊं, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी से विरोध किया। सती अपनी खुद की बेटी है, सती का ब्याह भगवान भोलेनाथ से किया था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी थी, तो दक्ष प्रजापति ने उल्टा मान लिया कि ये महादेव जी तो मेरा जामाता है, उसने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया। हालांकि महादेव जी किसी का अपमान करते ही नहीं, क्योंकि वो तो अमानी मान दो मान्यहा, ये तो सबको मान देने वाले हैं, सबका सम्मान करने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान से विरोध किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ में सती और शंकर को बुलाया नहीं, और इसका नतीजा बहुत भयंकर हुआ। चतुर्थ स्कंद में ये कथा सुनाई, और चतुर्थ स्कंद को विराम दिया। पंचम स्कंद में हम प्रवेश करें। पंचम स्कंद में भरत राजा की कथा सुनाई। ईशाम खलु महायोगी भरतः ज्येष्ठः श्रेष्ठः आसीदेनेदं वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। जिस भरत महाराजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत बना। कितने भरत हुए? ये भरत हुए, फिर जड़ भरत बने, फिर कई अंबा के भरत बने, 3-3, 4-4 भरत हमारे भारतवर्ष में हुए। उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्षम इति व्यपदिशन्ति। इससे पहले मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप। ये भरत राजा बने ने, उनके नाम ऊपर से कितने महान होंगे ये, कि पूरा देश का नाम उनके नाम से प्रचलित हुआ, विज्ञापित हुआ। भरत राजा की कथा बहुत अद्भुत है। मैं केवल सार बताऊंगा कि भरत जी ने 10,000 साल तक राज्य किया। अरे हम तो 100 साल भी नहीं पूरे कर पाते हैं। ये जो बहन रत्नमाला यहाँ आई ना, उनके ससुर जी ने 100 साल पूरे किए। अभी 2 महीने पहले वो भगवान के धाम में चले गए। क्वचित कोई जो बलवान आत्मा होता है वही 100 साल तक, वरना तो और ज्यादा उम्र भी कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। अभी क्या हुआ है, अभी हमारी लाडली बहनों को चाहिए पति, लेकिन पति के माता पिता नहीं चाहिए। पति तो सब चाहते हैं, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी को कोई नहीं चाहते। ये हमारे भारत देश की एक दुरावस्था है। हम तो इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों में सद्बुद्धि का प्रवेश हो, माता पिता को तीर्थ माने। 10,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, बहुत यज्ञ किए, बहुत साधना की,
आप जितनी भक्ति करोगे ने उतना आप में ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, और ज्ञान वैराग्य का परिणाम ये आएगा कि आपको संसार असार लगने लगेगा। कभी लगा क्या आपको? हैं? लगना चाहिए। संसार ये असार है। असार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो दय कृपया वदयित विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु महाराज, आप तो बार बार कहते हैं कि संसार सार है, संसार सार है, संसार सार है, तो उसमें सार रूप क्या है? तो जगत गुरु कहते हैं शंकराचार्य जी, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वनाथ भगवान के चरण पकड़ लो, वहीं तुम्हें किनारे ले जाएंगे धाम तक। इतना बढ़िया उपदेश हमारे भारत देश में महामुनियों ने, आचार्यों ने दिया है। हमें लेने की फुर्सत नहीं है, लेना चाहिए। तो भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। फिर तो 10,000 साल हुए, राज्य बड़े बेटे को सौंप दिया और वन के लिए प्रस्थान हो गए और वहां भगवान की आराधना की। आराधना करते 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 एक मृग शावक में स्नेह हो गया। मृग शावक को अपने आश्रम में ले आए। जब अंत समय आया तो मृग शावक बगल में बैठा था। उसमें स्नेह होने के कारण उनको स्वयं मृग माप्तवान, स्वयं हिरण बन गए। अब देखो ये कथा हमारे वास्ते है कि नहीं? ज्यादा बेटा बेटियों में हम प्रेम करेंगे और यदि वासना रह गई तो क्या होगा? बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वासना यदि रखनी है तो पर ब्रह्म परमात्मा की रखिए। मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूं। इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं। होने मारा ठाकुर जगता खूकाणु, ठाकुर बैठा पारणे ने हूं दोरी ताणु। गुजराती है। हाँ, सुरा बाबू ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में मैं और मेरे ठाकुर जी दोनों ही है। जगत आखू काणु, काणु मतलब ये जगत को एक छेद है। ये जगत रूपी पात्र को भरने के लिए आप जितना प्रयास करोगे तो जगत रूपी पात्र भरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको छेद होने की वजह से रिक्त ही रह जाएगा। आप सभी को राजी नहीं कर सकते क्या? होगा इस दुनिया का ऐसा कौन जीवात्मा है कि सभी को राजी कर सकता है? कोई राजी होगा, कोई नाराज होगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई गैर बोलेगा। नहीं 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 नहीं। हाँ, सभी लोगों का रंजन करना ये मुमकिन नहीं है। तो सभी लोग जिसमें रहते हैं ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को हम राजी क्यों न करें? राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा। जिसमें तेरी रजा। सबको राजी रखना बहुत मुश्किल काम है। भरत महाराजा को मृग का अवतार मिला, फिर दूसरे जन्म में विप्र के वहां जन्म हुआ। वहां भी उनका नाम जड़ रखा गया, जड़ भरत नाम से पुकारे गए। फिर तो बहुत लंबी कथाएं हैं। क्या भरत जी ने फिर संसार की ओर ध्यान नहीं दिया।
अलख की आराधना में लीन बने रहे। अलख माने अलख निरंजन। मच्छिंद्र गोरखनाथ जी का मंत्र है अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख अलग पुकारने लगे। आपको पता है मच्छिंद्रनाथ जी, गोरक्षनाथ जी, गहिनीनाथ जी, कानिफनाथ जी, ये सब नाथ संप्रदाय के जो आदि आचार्य बने, उनका जन्म कब हुआ आपको पता है? जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तब ये इन्होंने सुखदेव जी के साथ जन्म लिए। जभी तो परमहंस कहलाए गए। सुखदेव जी भी परमहंस और ये भी सारे महान धर्माचार्य बने, महान विरक्त वैरागी। हाँ, इसी कथा है। सहाव्या स्कंदामध्ये प्रवेश करूया। सहाव्या स्कंदामध्ये कान्यकुब्ज नावाचा कान्यकुब्ज नावाचा देश आणि त्यामध्ये अजामिल नावाचा एक ब्राह्मण राहायचा। ये अजामिल बहुत था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण जैसे उसी के आचार विचार नहीं थे, बहुत दुराचारी था। अब दुराचार में तो क्या व्याख्या करूं मैं, सब आ जाता है। आप तो ज्ञानी हो ना, समझ जाते हो। अब दुराचार ऐसा एक शब्द है, इसकी ज्यादा व्याख्या करनी आज के जमाने में मुझे तो उचित नहीं लगता। आई बात समझ में? आप सब समझ लेना दुराचार का मतलब। तो ये अजामिल दुराचारी बना। और युवावस्था में उसे यमदूत लेने के लिए आए। संत महात्मा आए थे। संत महात्मा ने बात बताई थी कि अजामिल, तुम्हारे यहां बच्चा पैदा होने वाला है। तुम्हारी जो पत्नी है ना, उसी ने हमें भिक्षा प्रदान की। तुम तो हमें मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने हमें बचाया। तुम्हारे घर का हमने अन्न खाया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे यहाँ होने वाला बच्चा, उसका नाम नारायण रखना। तो जब यमदूत आए, सोडून येत आईला। हरी पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता। नारायण नाम लिया तो अजामिल यमपाश से मुक्त हो गया। हरिद्वार में आया, भगवान के नाम का जप करते करते अजामिल को मोक्ष मिला। ये अद्भुत कथा भागवत जी के 6ठे स्कंद में है। अब आइए हम भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रवेश करें। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की कथा है, सो आप जानते हो।
बचपन से प्रहलाद जी, उनका ऐसा एक स्वभाव बन गया था कि बस बचपन से नारायण 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 की रट लगाए बैठे थे। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मेरा कहने का मतलब और अलग नहीं है, लेकिन हो सके तो थोड़ा बहुत सुबह शाम भजन किया करो। सोने से पहले भगवान का नाम लिया करो, और सुबह में धूप दीप अगरबत्ती, या आप किसी को, मैं तो बहुत सरल हूं। मैं तो स्वामीनारायण का साधु हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं दुराग्रह करता कि आप स्वामीनारायण का भजन करो, तुम्हें जो, लेकिन भगवान के साथ रहो। अटैचमेंट भगवान के साथ होना चाहिए। आई बात समझ में? और किसी के नहीं, जीव के साथ नहीं। जो जीव है उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जो परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा ही मोक्ष दे सकता है, कोई नहीं। ध्यान दीजिए, समझने वाले को इशारा काफी है। जो जीव कक्षा का है, नहीं, उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा, और मोक्ष तो कभी नहीं मिलेगा। आप मुक्ति चाहते हो कि नहीं? तो फिर भगवान का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो, शक्ति का भजन करो। कैसे लोग हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, बुरी बात है। प्रहलाद जी बचपन से भगवान के भगत थे। उनकी हर कदम पर भगवान ने रक्षा की, हर कदम पर रक्षा ये भगवान ने प्रहलाद जी की। हमारे जीवात्मा का जो मालिक है ना, वो ईश्वर है। ध्यान दीजिए, हमारे जीव का मालिक ईश्वर है। हमारे शरीर का मालिक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता जी में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां, मुझ में राम तुझ में राम। राम निकल जाए तो क्या करोगे? हैं? राम निकल जाएगा तो कहीं के नहीं रह पाओगे। लोग आपको कंधे पर ढो ढो कर ले जाएंगे, और क्या करेंगे? है? ये राम है, इसमें राम है, इसलिए आराम है। आई बात समझ में? हाँ, याद करो, सुबह शाम भगवान का भजन करो, कभी तो याद करो भगवान को। लोग क्यों नहीं करते होंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करने वाले, भगवान को याद करने वाले भाग्यवान है। और जो भगवान का भजन नहीं करते, उसको आप जो कहना हो कह सकते हो। मैं व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहता। सारे जहां से मालिक, हमारा मालिक कौन है? ईश्वर सर्वभूतानां, सारे जहां से मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में
जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां से मालिक। हमारा मालिक ऊपर वाला है, जो हमें सोए हुए को जगाता है और जो जाग गया उसे निद्राधीन करने वाला भी वही हमारा मालिक है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। भगवान से क्या अनजान है? हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, लेकिन किस्मत है वो हमारे, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां से मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। ये तो कटने वाली है, रो रो के बिताओ या हंस हंस करके बिताओ, जिंदगी तो बितानी ही पड़ेगी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी सब तेरी मेहरबानी, तेरे खुशी समझ कर सब गम भुला दिया हूँ, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां से मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां से मालिक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्रहलाद जी ने जिंदगी बिताई, लेकिन कैसे बिताई? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। कुर्सी आपो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण करते करते प्रहलाद जी ने जीवन बिताया। तो हर पद हर पल और हर पद पर भगवान ने उसकी रक्षा की। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र की बहुत अद्भुत कथा है, सब आप जानते हो। भक्त प्रहलाद का सिनेमा भी बाहर आपने देखा होगा, और आप तो ज्ञानी हो,
प्रहलाद का डगर डगर पर भगवान ने रक्षण किया। अब आइए हम 8वें स्कंद में प्रवेश करें। 8वें स्कंद में 3 कथाएं अद्भुत है। पहली कथा है गजेंद्र मोक्ष। भागवत जी में गजेंद्र माने एक हाथी। बोलो, हाथी भगवान को याद करता है और जिसके पास मेमोरी पावर है, बुद्धि है, ज्ञान है, अद्भुत इंद्रिया है, वो भगवान को याद नहीं करता। अफसोस की बात है कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भागवत जी में बैठे हो ना, तो सुबह शाम भगवान को याद करो और भगवान से कहो थैंक यू, आज मेरा पूरा दिन तूने बहुत अच्छा गुजारा, आने वाले कल का दिन भी यूं ही गुजारा करो। आई बात समझ में? ऐसा, अरे किसी का नेपकिन गिर जाता है और तुम उसको हाथ में देते हो तो हाथ में पकड़ने वाला आदमी कहता है थैंक यू। अब तुम्हारा उसमें क्या घिस गया? कुछ बदन घिस गया क्या? है? फिर भी वो आदमी कहता है थैंक यू। तो पूरी जिंदगी जिसने दिया हमको, वो भगवान के प्रति हमारा कोई आभार दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। भगवान थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान। द्वारिकाधीश थैंक यू, रामचंद्र थैंक यू, भोलेनाथ बाबा थैंक यू, जगदम्बा भवानी थैंक यू, पराम्बा थैंक यू। हाँ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। इसलिए कथा बार बार मनन करो, चिंतन करो इस कथा का, जब भी हमें बहुत मजा आएगा, हमें भी शांति मिलेगी कि नहीं हमारे भक्तों ने हमारा कहा माना, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। गजेंद्र स्तुति बहुत अद्भुत है भागवत जी के 8वें स्कंद में। मैं उसमें जाऊं तो पूरे 2-3 दिन लग जाते हैं। गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया। कभी दोबारा भागवत जी का मौका मिलेगा तो हम 2 सेशन रखेंगे। सुबह 8 से 11, 3 से 6, जब भागवत जी की कथा पूरी होती है 2-2.5 घंटे में भागवत जी की कथा न कोई कह सकता है न कोई सुन सकता है। गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। सागर को बिलोया। भगवान ने क्या किया? देव दानव के बीच एक मैत्री व्यवहार निर्माण किया। ध्यान देना, बोलिएगा मत। अब देव दानव तो जन्म से एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। देखो भैया, किसी को शत्रु मानने से तुम्हारा भला हो जाएगा, ये बात में कोई दम नहीं। ना हमारा कोई शत्रु है, ना हमारा कोई दुश्मन है। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं। हम यदि भगवान का भजन ना करें तो हम अपने शत्रु हैं। और आप दूसरों को शत्रु क्यों मानते हो? सही बात कि नहीं? दूसरों को शत्रु मानने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, ना आपको आत्म शांति मिलेगी। सुख और चैन आपका छिना जाएगा। हाँ, आप भागवत जी में बैठे हो, जरा गौर से सुनिए और इसका अमल करना चाहिए। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। एक बात बताओ,
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक बात बोली कि युधिष्ठिर, अपने हस्तिनापुर में सज्जन लोग कितने हैं, जरा इसका लिस्ट बनाओ। हमारे हस्तिनापुर में, हमारे राज्य में सज्जन लोग कितने हैं, इसका लिस्ट बनाओ। अब युधिष्ठिर तो गए लिस्ट बनाने, लिस्ट बनाते 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 जो दुष्टात्मा है वो भी सज्जन प्रतीत होने लगे। लिस्ट बनाया, सभी सज्जनों का लिस्ट, कोई दुष्ट आत्मा है ही नहीं, कोई दुर्जन ही नहीं। दुर्योधन को बोला कि हमारे राज्य में कितने दुर्जन लोग हैं उसका लिस्ट बनाओ। तो दुर्योधन ने जैसा उसका भाव था, विचारधारा थी, सभी हमारे राज्य में दुर्जन है, जिसका भाव जैसा। हाँ, ध्वनि प्रतिध्वनि, घोष उद्घोष। आप ऐसा बोलोगे कि तुम्हारा भला होगा तो सुनाई देगा कंदराव में, आपका भला होगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा। और बोलोगे कि तुम्हारा, वही शब्द सुनाई देंगे। इसलिए इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। यदि आप मानते हो तो कल से प्रणाम करके कहना, जय स्वामीनारायण, राधे राधे, हरि हरि, जय हरि जय हरि। हाँ, यूं करके जो दूरी बनाई है, क्या बिगड़ता है हमारा किसी को वंदन करने से। वंदन करने का जिसका स्वभाव है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वंदन करने का जिसका स्वभाव होता है उसके सारे बंधन, काल के बंधन, कर्म के बंधन, माया के बंधन, यमदूत के बंधन सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी शत्रु मानना ये हमारी गलती है, किसी को दुश्मन समझना ये हमारी अज्ञानता है। कोई हमारा अयम परहा, अयम निजहा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिसका दिमाग इतना होता है वो दूसरों को ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ऐसा मानने लगता है। और जिसका दिमाग इतना है वो सभी को अपने वाले मानता है, ये मेरे है, ये मेरे है, ये अपने वाले है। ये अपने वाले में तो कितनी एकता है, और हम पराये मानने वाले में दूरी 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 दूरी। तो खाओ मार, फिर खाते कि नहीं? ये तो अपने वाले हैं। इसलिए बाबा तुलसी जी को तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भगवान नारायण ने क्या किया? देव दानव में संधि की करवाई और समुद्र का मंथन किया, समुद्र को बिलोया और इसमें से बहुत सारे रत्न निकले, समाज कल्याण के लिए बांट दिए। स्वयं लक्ष्मी जी को स्वयं ने रख लिया। तीसरी कथा है, बलि राजा को छलने के लिए भगवान वामन आए और भगवान वामन ने बलि राजा को छला। 3 चरण में सब कुछ ले लिया और बलि राजा को बंधन में डाल दिया। बलि राजा की कथा ये भागवत जी के 8वें स्कंद में है। अब मेरे प्यारे भाई बहन, हम आते हैं 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। देखो, 9वां स्कंद प्रारंभ किया और 9 बज गए। ये भगवान का संकेत है। 9वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है और समय क्या हुआ? 9।
यानी 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा। 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है, इसलिए 9वें स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जी के अद्भुत चरित्र संक्षेप में भागवत जी के 9वें स्कंद में बताए गए। भगवान राम जी का आदर्श जीवन चरित्र, एक बानी, एक पत्नी व्रत, आदर्श मातृभक्ति, आदर्श पितृभक्ति, आदर्श देशभक्ति, भगवान राम जी के जीवन में ये हमें दर्शनीय मालूम होती है। 9वें स्कंद में राम जी के चरित्रों का गायन किया। फिर अब प्रारंभ होता है 10वां स्कंद। राजोवाच। अब परीक्षित जी ने 9 स्कंद तक ये भगवान के चरित्रों का, राजाओं का चरित्र, भक्तों का चरित्र, ऋषियों का चरित्र, मनीषियों का चरित्र, सती सन्नारियों का चरित्र, भगवत भक्तों का चरित्र, एक से लेकर के 9वें स्कंद तक ये सारी कथाएं सुनी। क्या क्या सुना बताइए? आप भूल जाते हो ना, इसलिए हमारी कथाएं चलती रहती है। आप यदि याद रखोगे तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए भूलना मुनासिब है। आप भूलोगे जब तो आप बुलाओगे कि भाई शास्त्री जी को बुलाओ, गुरु जी को बुलाओ, कथा करेंगे, कथा सुनेंगे। अभी तक जो राजा परीक्षित जी ने सुना, भक्तों के चरित्र सुने, दूसरी बात राजाओं के चरित्र सुने, तीसरी बात प्रजापतियों के चरित्र सुने। अब परीक्षित जी ये कहने लगे कि गुरु महाराज, आपने सूर्यवंश में पैदा हुए राजाओं की और भगवान राम जी की कथा सुनाई संक्षिप्त में। अब चंद्रवंश में जो भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करने वाले हैं, उनकी कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं हो सके न तो 10 बार मंत्रों भागवत जी के पढ़िएगा, हाँ बहुत मजा आएगा। लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं ना, ये में भी ये नयो क्या कितनी सारी डिग्री आप लेते हो, लेकिन ये डिग्री तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसका आपको कोई फायदा महसूस नहीं होता। लेकिन अंततो गत्वा प्राप्त की हुई सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त की हुई सारी डिग्रियां ये लोग की है, ये उधर निर्वाह की है, लेकिन परलोक का साधन तो यही है भैया। प्राप्त की हुई डिग्रियां धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन तुलसी जी की चौपाइया, दोहा, छंद और भागवत जी के मंत्र, श्रीमद् भगवत गीता जी के मंत्रों का यदि गायन किया, कंठस्थ किया हो, तो वो तो हमारे साथ हाँ आ जाएंगे, आने वाले हैं, काम लगने वाले हैं।
परीक्षित महाराज ने गुरु महाराज सुखदेव जी के चरण में प्रार्थना की कि गुरु महाराज, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, वो कथा हमको सुनाइए। गुरु जी कहने लगे कि बेटा परीक्षित, तूने पहले दिन से अभी तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो थोड़ा सा खा पी ले, जलपान कर ले, फलाहार कर ले। तो परीक्षित जी ने विनम्रतया कहा कि गुरु महाराज, निवृत्तदर्शैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् तुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। गुरु महाराज, आपके मुखारविंद से निकलता हुआ ये भागवतामृत का मैं पान कर रहा हूँ, जब से मेरी क्षुधा और तृषा खत्म हो गई। न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है, मुझे बिल्कुल जरा भी तकलीफ नहीं। गुरु महाराज, आप भगवान की कथा करते रहो, कथा करते रहो, मैं सुनता रहूं। आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रवंश में सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, भगवान विराट नारायण की नाभि कमल से, भगवान विराट नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा से मरीचि पैदा हुए, और मरीचि से अत्रि ऋषि पैदा हुए, अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्र के वंश में बुध राजा, और बुध के वंश में ययाति राजा बने, ययाति के वंश में यदु नाम के राजा हुए, यदु के वंश में देवक नाम के राजा हुए, और देवक के यहाँ देवकी जी का जन्म हुआ। देवकी जी और वसुदेव का ब्याह हुआ। देवकी और वसुदेव के यहाँ 8 पुत्रों ने जन्म धारण किया, और एक कन्या पैदा हुई, उसी का नाम है सुभद्रा देवी। और 8वें पुत्र राजा परीक्षित साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण नारायण नाम से प्रकट होने वाले हैं। वसुदेव देवकी का ब्याह हुआ, फिर देवकी से बहुत कंस प्यार करता है, सगी बहन से ज्यादा। देवकी ये कंस की सगी बहन नहीं, ये तो काका की चाचा की बेटी है, लेकिन बहुत चाहता है। और सभी भाइयों ने बहन से बहुत प्यार करना चाहिए। हाँ, जिसके घर में बहन नहीं होती ना, वो घर सुना सुना मालूम होता है। इसलिए हर घर में एक बहन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये कंस को कोई सगी बहन नहीं थी, देवकी को सगी बहन से ज्यादा प्यार करता है, तनिक भी दुख नहीं देता। हाँ, तनिक भी नहीं। राजकाज करके जब आता है ना महल में,
तो लिपट जाता है देवकी से, मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। छोटी आयु से लेकर के ब्याह तक इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। देखो भागवत जी में जितना प्रेम देवकी जी को कंस ने दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ, आप सुनिएगा, पढ़िएगा भागवत जी, मूल में ये भागवत जी बहुत कुछ दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। वसुदेव महात्मा है, वसुदेव जी के साथ शादी का ये निश्चय हुआ, शादी हो गई। बहुत सारा दाइजा दिया, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने दास दासिया, सोना मोहर, ढेरों ढेर हो, ले जाओ बहन देवकी, तुम्हें जो चाहिए, जो चाहिए, हाँ ले जाओ देवकी को। ये मुझे पूछने के लिए नहीं आना, सेवकों से कह दिया, हाँ सेवकों से आदेश दिया कि मुझे पूछने के लिए नहीं आना, ये पूरा कोष देवकी का है, दे दो पूरा कोष। खजाना खाली हो जाए तो मेरी भुजाओं में दम है। ये क्या कौश कहता है कि मेरी भुजाओं में दम है, एक बार निकलूंगा युद्ध करने के लिए, सभी राजाओं को विजयी करके, पराजित करके, विजय पा करके मैं मथुरा को समृद्ध बना दूंगा। लेकिन ये जो मेरी बहन है ना देवकी, जरा भी उसको, हाँ शादी हुई, मंगल मंत्रों का सब उद्घोष हुआ, फिर तो क्या करते हैं शादी में आपको पता है, दुल्हा दुल्हन एक रथ में बैठते हैं, दोनों को बिठाया, सारथी रथ चलाने के लिए बैठा, तो महाराजा कंस दौड़े दौड़े चले आए। हाँ दौड़े दौड़े चले आए। हकीकत में मराठी में होनी चाहिए, तो ये तो हिंदी में ही हो रही है। हाँ, और मराठी से मैं हिंदी में बहुत अच्छा, हाँ मुझे मराठी भी हमारी तो मदर टंग है ना, लेकिन ये तो जो चला हो चला, उसमें क्या दिक्कत है। और हिंदी पिक्चर तो फिल्म देखते हो ना, दया भाभी और जेठालाल देखते हो कि नहीं यार, फिर हाँ तो कहने की बात यह है कि दौड़े दौड़े चलाया कंस, रथी को कहा कि नीचे उतर, अरे नहीं महाराजा, अरे नीचे उतर। तो उस सारथी कहने लगा कि महाराज हमारे बिना रथ कौन चलाए, तू नीचे उतर भैया, आज मेरी देवकी बहन का ये सेवा का मौका मुझे मिला है, तो सेवा तो करने दे। सारथी को नीचे उतारा और स्वयं सारथी की जगह पर महाराजा कंस बैठ गए। रथ गतिमान हुआ, रथ में देवकी जी और वसुदेव जी आनंद वार्तालाप किए जा रहे हैं। भगवान को यह मंजूर नहीं था, और नभोवाणी हुई, व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणम कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुध। हे अबोध अज्ञानी, तुझे पता है जिसका रथ तू ले जा रहा है वही देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। देवकी की 8वीं संतान तुम्हें मार देगी। हाँ, भौचक्का रह गया कौन? कंस।
सुनकर एकदम भौचक्का बन गया। ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये मैं क्या सुन रहा हूं। इधर उधर ऊपर नीचे चहु ओर देखने लगा। कहां से आई ये बात, कहा आकाश की ओर देखा। पथि प्रग्रहिणम कंसमाभाष्या शरीरवाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतो याम वह से बुध। वही सुनाई दिया, वही सुनाई दिया जो पहले सुना था। फिर तो बात क्या है, जिस हाथ में रथ की लगाम थी, रस्सियां थी, रस्सी फेंक दी और उसी हाथ में खड्ग लिया, तलवार, देवकी के केश पकड़े। ये संसार का नियम है, जितना प्यार पहले होता है उतना प्यार आखिरी दम तक नहीं रहता है। नवीन नवीन लग्न झालं की किती प्रेम असतो, महिनाभर, 2 महिने, 4 महिने, 6 महिने, 8 महिने, 9 महिने, 10 महिने, एक बाळक, दुसरं बाळक, तिसरं बाळक, मग प्रेम खतम। हा संसाराचा नियम आहे। मग पहिल्यांदा चंद्रमुखी दिसते, मग सूर्यमुखी दिसते, मग अग्निमुखी दिसते, मग ज्वालामुखी। लाए नहीं मेरे लिए साड़ी, हाँ आपके लिए लाए। लेके आना कल 5,000 की, 10,000 की हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए लेके आना। वारकरी भाऊ आणतात ना साडी, भारी भारीतल्या भारी मधली भारी आणायची। उल्हासनगर मध्ये खूप मोठं मार्केट आहे, मी काही गेलो नाही पण मला माहिती आहे की इथे जे भेटी USA, हमारा उल्लासनगर क्या है, USA। कितना बढ़िया नाम है हमारे उल्लासनगर का। लेके आना विजय भाई, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। 10,000 की, 15,000 की मेरी बहन के लिए लेके आना। तो क्या यार, कला निकेतन में जाना है, मैं पहचानता हूं। हाँ हमारे भगत ही है वो पारेख बंधु। कहने की बात यह है कि कंस ने देवकी के केश पकड़े और तलवार गले को लगाई। महात्मा वसुदेव जी बीच में आए और देवकी की रक्षा की। हे कंस, अब बुद्धिमान हो, प्रतिभा संपन्न हो, आप राजा हो, और एक राजा बनकर आप स्त्री की हत्या करोगे। तुम्हारे यश को, तुम्हारी प्रतिभा को कालीमा लग जाएगी, दाग लग जाएगा, दाग लग जाएगा। बहुत समझाया और अंत में ये कहा कि महाराजा कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जितने पैदा होंगे देवकी हम अर्पण कर देंगे। देवकी जितने बच्चे पैदा करेगी हमारी संसार वाटिका में, हमारे संसार के बागीचे में जितने भी पैदा होंगे हम तुम्हें देंगे। फिर कोई ऐतराज तो कि नहीं। कंस को कितना विश्वास है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, हाँ कोई ये क्या बोलते हैं दस्तावेज नहीं किया, हाँ स्टैम्प पर लिख नहीं लिया क्योंकि पहले के जमाने में बहुत विश्वास रहता था, बहुत विश्वास। कंस ने मान लिया कि कोई हरकत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम, मैं सभी बच्चे आपके हवाले कर दूंगा। फिर वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया, वरना धोखा हो सकता है।
इसलिए वसुदेव देवकी को कारागृह में बंदीवान बना दिया। हाँ, बहुत त्रास आपने देखा होगा कृष्णा सीरियल में। अब तो कितने महाभारत प्रत्यक्ष, रामायण प्रत्यक्ष, श्री कृष्णा सीरियल प्रत्यक्ष। हाँ, वसुदेव जी का आदर्श गृहस्थाश्रम है। आदर्श गृहस्थाश्रम में पहला बच्चा पैदा हुआ, कीर्ति मंत नाम का बच्चा लेकर के आए कंस के राज दरबार में। तो कंस ने कहा कि 8वें का मुझे तो भय है, 8वें से मेरी मौत होने वाली है। आकाशवाणी ने कहा इसे आप ले जाओ। वापस लिए जा रहे हैं तो बीच में नारद जी मिले, और नारद जी का तो काम ही कैसा है। नारद जी ने कहा, बुलाया वापस वसुदेव जी महाराज को, और कीर्तिमंत नाम के बालक की हत्या कर दी। दूसरा पैदा हुआ सुसेन नाम का, उसकी भी हत्या की। तीसरा भद्रसेन नाम का, उसकी भी हत्या की। चौथा रुजु नाम का, उसको भी मार दिया। पांचवा संवर्धन नाम का, उसको भी मार दिया। छठवा भद्र नाम का, उसको भी मार दिया। 6 बालकों की, भांजों की, अपने खुद के भांजों की, जो देवकी से बहुत प्यार करता था। रह नहीं सकता था कंस देवकी का मुख दर्शन किए बिना। हाँ, इतना प्यार करता था। जारे के चाहनारा जुल्मो करी जवाना, त्यारे जिंदगी ना बदाती वसो भरी जवाना। पापियों ने पाप निजना सांबरी जवाना, त्यारे काजल विना ना मोढ़ा बदा काला करी जवाना। जब जिंदगी के दिन विपरीत हो जाते हैं तब सारे के सारे दिन बदल जाते हैं। कौन जाने आने वाले कल का सूर्योदय हमारे लिए कैसी किरणें लेकर के आएगा, हमें पता है क्या? महाराजा दशरथ जी को भी इसका पता नहीं था कि हमारे सूर्य देवता, हमारे कुल के देवता हमारे लिए कैसी किरणें लेकर के आएंगे। पता नहीं था कि आज राम जी का वनवास होगा, और राम जी के वियोग में मुझे शरीर का त्याग करना पड़ेगा। जानते थे क्या महाराजा दशरथ? इसलिए जो दिन बीता, थैंक यू भगवान, जो दिन बीता, थैंक यू भगवान। हाँ, सातवें देवकी माता के उदर में संकर्षण आए। भगवान ने योग माया को बुलाया, क्योंकि भगवान तो क्या कर तुम अन्यथा कर तुम शक्तिमान समर्थः, वही तो भगवान है। आदमी कभी भगवान बन सकता है क्या? अब आदमी के पीछे पड़ोगे तो क्या मिलेगा? भगवान तो भगवान है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विठोबा, पांडुरंग, भगवान सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण, ये भगवान है। लोग आई बात समझ में, तो योग माया को बुलाया। माता जी के उदर में जो संकर्षण है उसका आकर्षण किया, और आकर्षण करके गोकुल में रोहिणी माता के उदर में स्थापन कर दिया। देखो ये कितना कितना अद्भुत ऑपरेशन भगवान ने किया। हाँ, एक माता के उदर का गर्भ निकालकर दूसरी माता के उदर में प्रत्यार्पण करना है, ये कोई सामान्य बाबत है क्या? ये तो भागवत जी ही कर सकते हैं। भागवत जी की महिमा है और भगवान ही कर सकते हैं। रोहिणी माता के उदर में संकर्षण को स्थापन किया,
जब योग्य समय आया तो गोकुल में रोहिणी माता ने बालक को जन्म दिया। बोलिए बलदेव जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। फिर देवकी माता के उदर में भगवान स्वयं साक्षात विष्णु नारायण परब्रह्म परमात्मा ने देवताओं को जो वरदान दिया है कि मैं मेरे अंश के साथ आऊंगा। अंश तो आ गए गोकुल में बलराम जी महाराज। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े अधमासुर अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भागवत जी के न्याय के अनुसार देवकी माता के उदर में भगवान आए और एक के बाद मास बीतने लगा। श्रावण मास आया, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी का दिन आया। चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया। सभी ऋषि मुनियों के मन एकदम प्रफुल्लित हो गए। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में अग्नि जो है वो निर्धूम हो गए। सभी सती सन्नारियों के मन में एकदम आनंद है, क्योंकि आनंदो ब्रह्मणो रूपम न बिभेति कुतश्चन। परमात्मा का एक नाम है आनंद। तो आनंद रूप जो परमात्मा है वही आने वाले हैं। यानी समष्टि पूरी एकदम पवित्रतम हो गई। जमुना जी में पानी भराया। गोकुल और वृंदावन मथुरावासी सभी के मन में एकदम आनंद है। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। सातवें की बात वो सेवकों ने कंस को बताई थी कि अरे सातवां गर्भ तो पतित हो गया। सावधान, आठवां आएगा। और इतना पहरा कड़ा बंदोबस्त कर दिया ने कंस ने। डगर डगर पर सेवक, डगर डगर पर सैनिक। हाँ, क्योंकि अब सामान्य कोई सरपंच होता है तो वो बॉडीगार्ड रखता है, एक दो तीन चार। अब तो हम लोग भी रखने लगे क्या बॉडीगार्ड। आई बात समझ में? तो ये तो कंस का शासन है। डगर डगर पर सैनिक, बड़ी बंदूक हाथ में लेकर के ध्यान रखना, कहीं ये मेरा जो आठवां काल है कहीं निकल न जाए, ध्यान देना। और सुनिएगा प्यारे भाई बहन, जब देवकी माता के उदर में साक्षात परमात्मा ने प्रवेश किया तो देवकी माता तो अप्सरा जैसी दिखने, अहल्या जैसी, द्रौपदी मैया जैसी, मंदोदरी जैसी, देव माता देवकी, इतना सुंदर स्वरूप। एक सामान्य महिला जब ऐसी अवस्था में होती है तो उसका रूप
कितना निखरता है, आपको पता होगा। हाँ, कितना रूप निखरता है। तो ये तो पर ब्रह्म परमात्मा की माँ है तो बहुत रूपवान, शीलवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान। और स्वयं परमात्मा जब इसकी उदर में आए, पोढ़्या श्री हरि पेठे जननी जा केद हसे, तो ईज विचार मुके अकड़ावी के रयत नाशाहाल से। जिसके उदर में भगवान स्वयं आए हैं, वो वसुदेव देव की जब कारागृह में है, तो प्रजाजन का कैसा हाल होगा। कवि का यह कहना है, प्रजा कितनी त्रस्त होगी, कितनी दुखी होगी। हाँ, सुनिएगा। आणि अष्टमी तिथी ज्या वेळी आली त्यावेळी, हे परीक्षित तुला मैं काय सांगू, मैं क्या कहूं तुझे। सभी देवलोग आकाश में आ गए, अपने अपने विमानों में आ गए, अपनी अपनी मां देवी को लेकर के आए। पूरा आकाश मंडल संकुलित होने लगा। सभी देव, इंद्र आए, चंद्र आए, बृहस्पति आए, शुक्राचार्य आए, कुबेर जी आए, यमदेव आए, सभी दिशाओं के देवता आए, दिक्पाल आए, किन्नर आए, गंधर्व आए, अप्सरा आई, सभी देव लोग आए। अब छोटा सा घर हो और ज्यादा मेहमान आ जाए तो क्या होगा, कितने आएंगे। लेकिन आकाश तो व्यापक है, व्यापक आकाश भी एकदम संकुलित होने लगा। इतने सारे देवता आए, भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यात्म सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपको अभिवादन करते हैं, प्रणाम कर। आइए महाराज, आइए। देवलोग तभी सुखी हो सकते हैं जब स्वयं भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। ध्यान दीजिए, देवताओं का काम भगवान स्वयं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देवलोग भी पराधीन है। तो ना ध्यान देना, ऐसे भगवान की भक्ति करो कि जो पराधीन न हो। हाँ, लोग कहीं भी बार बार यही विषय आ जाता है, भटक जाते हैं। ऐसे भगवान से जुड़ो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से ऐसा नाता बनाओ कि जो स्वयं काल का काल, महाकाल। आई बात समझ में? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। देवताओं ने गर्भित स्तुति की और राजा परीक्षित भगवान वसुदेव और देवत की माता के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हम जन्मोत्सव मनाएंगे तब जब गोकुल में जाएंगे तो 3 जन्मों की स्मृति भगवान ने कराई वसुदेव देवकी जी को। फिर माता जी ने आदेश दिया
तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, बालक रूप में आ गए भगवान। और भगवान ने कहा हुआ था कि तुम्हें यदि कंस का डर लगता हो तो टोकरी में बिठाकर मुझे नंद बाबा के वहां ले जाया जाए। और नंद बाबा के यहाँ योग माया ने अवतार लिया। मेरी जो आदि शक्ति है, बोलिए आदि शक्ति में मुक्ता बाई की जय। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। योग माया की जय। मेरी जो योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है ना, उसे ले आना और वहां नंदराय जी के वहां मुझे छोड़ देना। टोकरी में बिठाया, भगवान का स्पर्श होते ही सारे बंधन टूट गए। लेकर के आए। कथा तो बहुत दिव्य है और विस्तार पूर्वक है। जमुना जी ने मार्ग कर दिया। आए गोकुल में, गहरी नींद में सोए हुई है। इसका नतीजा कारण ये है कि योग माया का प्रभाव है। माया में लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब माया हट जाती है और ज्ञान होता है तो फिर जाग जाते हैं। योग गहरी नींद में सोए हुए थे। उसी संधि का फायदा लेकर के वसुदेव जी महाराज नंद बाबा जी के राजमहल में आए। बाल कृष्ण लाल को यशोदा जी की गोद में रख दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। कैसी मेरी ये कर्म कहानी है कि मैं स्वयं भगवान को छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान के माता पिता को बहुत दुख सहने पड़ते हैं। कभी आपने पूछा कि मम्मी तूने मुझे जन्म दिया तो तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा? कभी सवाल किया? करना चाहिए, करना चाहिए। माता पिता कितने कष्ट सहन करते हैं। और बच्चों को मी कधी कधी म्हणतो की बापा रे बापा, हे लहानचं बाळ मोठं करणं हे किती कठीण आहे। मी कधी कधी दवाखान्यात जातो, एवढं असतं मांजरीच्या बच्च्यासारखं, मांजरीच्या पिल्लासारखंच असतं लहानसं बाळ। मला असं वाटतं की बाप रे बाप, हे किती कठीण काम आहे की नाही? तुम्हाला माहिती आहे ना, एवढंस बाळ त्याला 5 वर्षाचा, 10 वर्षाचा, 15 वर्षाचा, 18 वर्षाचा, 25 वर्षाचा घोड्यावर बसेल तोपर्यंत, तो घोड्यावरही बसत नाही, कोर्टात जातो। घोड्यावर बसला तर ठीक, सिव्हिल मॅरेज करतो, ठीक आहे, सिव्हिल मॅरेज कर बापा, तुला कोण नाही म्हणतो, पण कम से कम खानदान का विचार तो करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं भाई अपने अपने समाज में, हाँ? लेकिन लोग क्या है, बहुत दीवाने हैं, परवाने हैं, बेगाने हैं। क्या है कि समझने के लिए लोग, तो इसका नतीजा क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन? कभी कभी दुखी बन जाते हैं, स्वयं तो दुखी बन जाते हैं, अपने माता पिता को भी। मुला मुलींनी आई वडिलांचं टेन्शन कमी करायला पाहिजे। मुला मुलींनी आई वडिलांचं टेन्शन कमी केलं पाहिजे की टेन्शन द्यायला पाहिजे, वाढवायला पाहिजे? बोलो, कमी केलं पाहिजे ना, मग त्यालाच मुलगा मुलगी म्हणावं। हाँ, सही बेटा बेटी वही हो सकते हैं जो माँ बाप का टेंशन कम करते हैं, और बुरे लोग वे कहलाए जाते हैं जो अपने माता पिता को टेंशन, डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन देते हैं। ये भागवत जी की कथा है। गाली देना हो तो मुझे देना, लेकिन मैं तो सच बताऊंगा। हाँ, और सच मानना पड़ेगा। सच बोलना कठिन है और सच सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और सच बोलने की भी
हिम्मत होनी चाहिए। ये व्यासपीठ है, ये राजकीय कोई मंच नहीं है, ये राजकीय कोई गद्दी नहीं है। ध्यान देना। योगमायाला घेऊन मथुरेमध्ये आले आणि योगमाया इथे उवा 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 वरडू लागली आणि वसुदेव देवकी यांना बंधन प्राप्त झाले। इकडे काय झालं, इकडे गोकुळामध्ये सर्व गोप्यांना, अरे सुभद्रा हिने पहिल्यांदा बालकृष्णाचं दर्शन घेतलं आणि सुभद्रा दौडे 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 गौशाला में गेली। बाबा भैया 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 लालो भयो लालो भयो लालो भयो लालो भयो आणि सर्व गोपिया ग्वाल बाल सभी पतिव्रता महिलाएं हाथ में जो आया, किसी के हाथ में हल्दी आई, किसी के हाथ में कंकु आया, किसी के हाथ में लाया आल्या, जे आले ते फल पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब लेकर के गाने लगे। नंद बाबा के घर के आंगन में नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, हाथी दिनो घोड़ा दियो और दियो की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। उत्सव मनाओ, तालियां बजाओ, नाचो गाओ। लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। उत्सव मनाओ, गाओ, नाचो, फुलका लगाओ। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र। नहीं रोको ओ कन्हैया, अरे वाह वाह वाह, तेरा कितना बड़ा भाग्य रे ओ कन्हैया। अरे तेरी माँ का कितना भाग्य है, तेरे पप्पा का नहीं बेटा। ओ अरे कन्हैया, वाह 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 भैया वाह। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शन करो सभी ये लाला के, कन्हैया के, बाल कृष्ण लाल के। वाह बेटा वाह, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी,
हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया पाछळ नहीं जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की सर्व भक्तांनी आता या ठिकाणी आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे या ठिकाणी सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे मुकाट्याने शांत चित्ताने काय वाटतं? आम्हाला